कभी सोचा है जो प्लॉट आपके सामने होता है और वो पैसे को ही उसे रोटेट किया जाता है और उसी पैसे को घुमाया जाता है। जो इंसान जो व्यक्ति आपको वो प्लॉट दिखा रहा होता है असल में वो उसका मालिक होता ही नहीं है, मगर वो वही प्लॉट आपको अपने रेट में बेचता है और वो सब आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है। तो क्या आप इसका ट्विस्ट जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और आज की जो सच्चाई है वो आपकी आंखें खोल देगा। अब होता क्या है कि ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, डीलर होते हैं या कुछ भी ऐसे, तो वो क्या करते हैं, ये मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाके क्या ये नए प्लॉट ढूंढते हैं। नए प्लॉट ढूंढने के बाद जब इनको प्लॉट मिलता है तो फिर उस प्लॉट के ओनर को ढूंढते हैं। प्लॉट ओनर मिलने के बाद फिर ये क्या करते हैं कि प्लॉट ओनर से ये डील करते हैं। मेन ट्विस्ट यहाँ है। ये फिर क्या करते हैं कि वहां डील करते हैं और उसके बाद एक प्लॉट का रेट लेते हैं। रेट यूं, आप ऐसा मान लीजिए अगर उस प्लॉट का रेट है 10 लाख रुपए, तो वो उस ओनर से मिलते हैं और वो उस प्लॉट का रेट लेते हैं। अगर उन्हें 9 या 10 लाख रुपए उनका या 8 से 10 लाख रुपए उनको रेट मिल जाता है। अब ये किसी भी तरीके से क्या करते हैं, कस्टमर कॉलिंग करते हैं या फिर अपना कैंपेन चलाते हैं। सारी चीजें करने के बाद इनके पास क्लाइंट आता है, जैसे कि आप जाएंगे। ठीक है, आपके जाने के बाद फिर क्या होता है कि ये वही प्लॉट आपके सामने वो 15 लाख की बोलेंगे, 15 लाख रुपए का। अब मेन ट्विस्ट यहाँ है कि अब उसके पास भी पैसे है नहीं, ऑनर को भी पैसे चाहिए। तो आपने कभी सोचा है कि ये प्लॉट वो आपको कैसे बीच में मार्जिन अपना निकाल के वो आपको बेचेगा? तो मेन ट्विस्ट यहाँ है। अब यहाँ क्या होता है, डीलर के दिमाग में ऑलरेडी पूरा कैलकुलेशन फिट है कि 8 से 10 लाख रुपए उसको प्लॉट मिला है। इट मीन अगर उसे 9 लाख रुपए का प्लॉट मिला है, अब उसे पता है आगे उसे 6 लाख 7 लाख रुपए ज्यादा कोट करने हैं। क्यों? क्योंकि जानता है वो कि कस्टमर है, उससे फिर नेगोशिएशन होगा। तो वो पहले ही 5-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ताकि उन्हें प्लॉट के ऊपर भी 3-4 लाख रुपए मिल जाए। उसके बाद वो मिलते हैं क्लाइंट से। क्लाइंट को कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा प्लॉट है जो कि बिल्कुल मेन रोड है। वो उसकी सारी फैसिलिटीज A to Z गिनवा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो उस काम को पहले कर चुके होते हैं, उस प्लॉट के ऊपर वर्क कर चुके होते हैं। अब यहाँ पे उनका काम होता है मार्जिन निकालना। अब वो डायरेक्ट मीटिंग क्लाइंट की ओनर से नहीं होती है, बीच में है मीडिएटर, डीलर। अब वो ही प्लॉट डीलर जाके दिखाता है क्लाइंट को। क्लाइंट को वो रेट कोट करता है 15 लाख रुपए और वो उसको मिला है 9 लाख रुपए में। अब यहाँ पे आया ना समझ में गेम क्या है? पर 1 मिनट रुक जाइए। क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अगले के पास जो डीलर है उसके पास तो पैसे है ही नहीं, तो उसने प्लॉट खरीदा ही नहीं, ओनर तो कोई और है। जी हाँ। तो मेन गेम यहाँ भी है। यहाँ क्या किया जाता है, फिर वो डीलर ओनर के पास जाता है। वो उसे कहता है कि भाई मेरे पास कस्टमर है, आप मुझे एक फाइनल रेट दो। फिर दोबारा ही बात होती है रेट की। तो सामने से भी आता है, ठीक है आप 8.5 लाख में डन करते हैं। क्लाइंट के पास आता है, क्लाइंट नेगोशिएशन की बात करता है। बुकिंग अमाउंट या बयाना 10% 20% लेता है। अगर वो 10% में से 5 से 10% जो आता है उसके पास बुकिंग अमाउंट या फिर बयाना, वो आगे ऑनर को देता है। उसके बाद आती है बात फाइनल पेमेंट की। जब फाइनल पेमेंट पूरा आता है क्लाइंट की तरफ से, वही पेमेंट वो आगे अपना मार्जिन निकाल के रख लेता है और फिर वो आगे उतना ऑनर को दे देता है। अब बीच में डीलर कम से कम 10 से 15 लाख रुपए यहाँ पे ऐसे ही मंथली कमा लेते हैं, एक दो प्लॉट ऐसे सेल करके। और ये बहुत इजी और सेफ तरीके से होता है जिसमें ना क्लाइंट को कुछ पता लगना होता है और ना ही ऑनर को। ऑनर का प्लॉट मिल गया, बीच में डीलर ने अपने पैसे लिए और क्लाइंट को फिर तो अपना मकान मिल गया। क्लाइंट भी खुश, ऑनर भी खुश और डीलर तो ऑलवेज खुश। तो यहाँ पर सबसे बड़ा गेम होता है वर्क करने का, जो कि सब प्लॉट पे गेम करते हैं। और सबसे ज्यादा अगर ये चीजें अगर कहीं हो रहा होता है, वैसे तो रियल एस्टेट में हर जगह होता है, मगर हर जगह के अलावा अगर कहीं सबसे ज्यादा आजकल मेन हो रहा है तो लोकेशन आप सब जानते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा इस समय कहाँ पे बिल्डर फ्लैट बन रहे हैं, कहाँ पे क्या चीजें हो रही है, ये ओवरऑल हर जगह होता है। तो आज के टाइम में डीलर डायरेक्ट क्लाइंट से कमीशन नहीं मांगता है, वो खुद को ऑनर बताता है। पर असली सच्चाई आपको उस दिन पता लगता है जब आप रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, क्योंकि उससे पहले आपको वो हर एक डॉक्यूमेंट दिखा देता है, सब चीजें करवा देता है। क्यों? बकायदा एग्रीमेंट। जब वो एग्रीमेंट होता है तो वहां एक ट्विस्ट आता है। वो इस ट्विस्ट में ये बताते हैं कि ये
एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, बट ये प्लॉट उनके नाम है। अभी मैंने अपने नाम की रजिस्ट्री नहीं कराई है। क्यों? क्योंकि इससे आपका रजिस्ट्री का पैसा बच जाता है और आपके पैसे बचते हैं। क्लाइंट को लगता है ठीक है, ज्यादा सरदर्दी मिल नहीं रही है और आराम से मेरा काम हो गया। तो यहाँ पर जिस दिन रजिस्ट्री होती है उस दिन ही ज्यादातर क्लाइंट को पता लगता है कि ये बिल्डिंग ऑनर ये है। तो सारा गेम यहाँ, और यहाँ पर डीलर जो होता है ऑनर बन के ही 4-5 लाख रुपए कम से कम एक प्लॉट पे अपने जेब में रख के कमीशन चलता है। और सबसे बड़ी बात, ये क्या डीलर क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि ये बयाने का पैसा, बुकिंग अमाउंट जो भी है वो रिफंडेबल नहीं होता है। तो एक बार पैसा जाने के बाद क्लाइंट कुछ नहीं कर पाता है, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। एट द एंड उनको वो प्लॉट फिर खरीदना ही होता है। ऐसा नहीं है कि उस स्कैम में कुछ ज्यादा गलत हो। तो स्कैम में ये होता है हर कोई अपना मार्जिन निकाल रहा होता है, चीजें सब सही भी होती है और सेफली हो जाता है। तो ये हर महीने हर जगह होता है और जिससे हर डीलर वो अपना मार्जिन निकालता है ओनर बनकर। और हाँ, अगर आप ऐसे स्कैम से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे स्कैम से बचते रहें या फिर आपको जेन्युइन डील मिले, तो आप इस वीडियो पे बने रहें और हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिले हर तरीके का या हर तरीके से। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट हमेशा मिलते रहे।